शरणं किमस्ति। गुरो कृपालो कृपया वदेतत। विश्वेशपादाम्बुजदीर्घनौका नाटकीय ढंग में इसे सोचे कि एक शिष्य गुरु के पास जाता है और प्रणाम करता है। गुरु, हे गुरु कृपालु, आप कृपालु है, कृपया कृपया मुझे बताइए क्या तुम है कौन। रमण महर्षि जैसा संत महापुरुष पूछते थे तुम है कौन, सोचो तुम है कौन, हुए माँ इंक्वायर। तो अभी शिष्य कहता है अपार संसार समुद्र में मैं डूबा हुआ हूं, ये संसार समुद्र में डूबा हुआ हूं, मेरे लिए जो नौका है, मेरे लिए जो शरण है क्या है। उसने नौका के बारे में पूछा नहीं, उसने कहा शरण क्या है, तब उत्तर दे देते हैं। क्योंकि ये पहला श्लोक है इसलिए 3 चरण चला गया। तृतीय चरण तो गुरु को नमन करने में और 2 चरण अपनी समस्या रखने में। तो गुरु उत्तर दे देते हैं विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। विश्वेश पादाम्बुज, विश्वेश भगवान विष्णु, विश्वेश विश्व के ईश, उनके पादाम्बुज, उनके चरण कमल। पादाम्बुज हम लोग कम व्यवहार करते हैं, चरण कमल, पाद कमल, चरण कमल, ये ही तुम्हारे लिए दीर्घ नौका है। अर्थात उनके भक्ति से ही तुम प्राप्त कर सकते हो। हमारे शंकराचार्य बहुत करुणावान है, ज्ञान वाले हैं, विवेक चूड़ामणि देखते हैं और भाष्य देखेंगे, अध्यास भाष्य आदि, तो भक्ति के गुंजाइश ही नहीं है। मगर जब स्तोत्र जाते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं तो उनके अंदर भक्ति है। एक है पांडुरंग स्तोत्र। पांडुरंग स्तोत्र में कथा तो तुमको पता है कि उपनिषद गंगा में भी एक कथा आती है विट्ठल के। वो जो पांडुरंग भगवान ऐसे खड़े होते हैं, पंढरपुर में है, ऐसे खड़े होते हैं। तो खड़े क्यों होते? वो जो भक्त है, वो भक्त का नाम याद है? किसको याद है? हा? क्या आनंद, तुमको पता नहीं? जिस भक्त ने ईंट दे दिया और कहा कि खड़े रहिए, मैं पिताजी माताजी को सेवा कर रहा हूं, तो उन्होंने दे दिया। हाँ, पांडुरंग, पांडुरंग तो भगवान का नाम है। इसके हाँ, पंढरीपुर तो जगह का नाम है। तो एक भक्त था वो, तो पिताजी को वो सेवा किया और उसने इतनी सेवा की भगवान खुश हो गए और पीछे से बोल रहे हैं कि मैं आया हूं, तुम मुझे जगह नहीं दोगे? तो उसने पिताजी के पैर सेवा कर रहा था ईंट रख करके। पुराने जमाने में तकिया नहीं होगा, ईंट होगा, तो 2-3 ईंट रखे, तो एक ईंट खिसकाया और उनको दे दिया। कहा कि इस ईंट पर आप खड़े रहिए, आप कोई भी हो। ऐसे क्या साहस है? भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं, तुम मुझे आसन नहीं दोगे? तो कह आप कोई भी हो, अभी मैं पिताजी के सेवा से मैं निवृत्त नहीं हो सकता, ना
कुछ तो दो, मैं खड़ा हूं ना, ये इस ईंट में अब खड़े रहिए। अच्छा, एक ही ईंट दिया, 2 ईंट दे तो भगवान थोड़ा जोड़ देते, एक ही ईंट दिया तो भगवान एक ईंट में खड़े रहे। और भगवान के स्टाइल है, वो सीधा खड़े नहीं रहेंगे। राम होते तो खड़े रहते ना, कृष्ण है, विठ्ठल है, तो भगवान कृष्ण कैसे खड़े होते? थोड़ा सा एक पैर और ऐसे एक ट्विस्ट होता है, गणेश जी का जैसे मैं बता रहा था ना। तो भगवान जब खड़े रहे तो दुखेगा ही, ईंट के ऊपर खड़े रहेंगे। उसमें भगवान कुछ मटकी ले रहे हैं इसलिए ऐसे खड़े रहे हैं। हाँ ये ठीक है, ठीक ठीक, उसमें भगवान मटकी ले रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, अपना माखन चोरी कर रहे हैं, अपने ही घर में ही चोरी कर रहे हैं, इसमें खड़े हैं ऐसे। तो जब भगवान ऐसे खड़े रहेंगे तो ईंट के ऊपर दुखता है, तब ये ऐसे किया। शंकराचार्य ने उसको क्या लिखा सोचो, कहानी तो ऐसी है। जब शंकराचार्य पंडित स्तोत्र लिखते हैं तो कहते हैं, भगवान कहते हैं अपार संसार समुद्र मध्य जो तुम लोग डर रहे हो, नहीं नहीं, ये समुद्र तो सिर्फ कमर तक है। देखो कमर में हाथ रखते हैं, अर्थात तुम पार कर सकते हो। कैसे? ना मेरे दीर्घ नौका में, विश्वेश पादम भुज दीर्घ नौका में। देखो कितना सुंदर शंकराचार्य ने भक्ति की भावना को जोड़ दिया। विठ्ठल ये कहते हैं भगवान कि मैं यही दिखाता हूं कि अर्थ डरो मत, समुद्र इतना गहरा नहीं है, समुद्र सिर्फ घुटने तक, कमर तक है, आ जाओ और पार हो जाओगे। कैसे? मेरे चरण कमल में भक्ति कर लो और दीर्घ नौका से पार हो जाओगे। तो ये सुंदर एक प्रश्न और एक उत्तर। अब नेक्स्ट जाते हैं। बद्धो हि कोयो विषयानुरागे को वा विमुक्तो विषये विरक्तः को वास्ति घोरो नरकः स्वदेहः कृष्णाक्षय स्वर्गपदं किमस्ति जब पढ़ोगे तीसरा जो चरण है उसको ऊपर उठाओगे। और आज ट्रायल कर लो, कौन से ग्रुप का चल रहा है? आज कर लो 200 प्रश्न। इसमें 4 प्रश्न है, अभी धड़ाधड़ चलेगा। 4 3 4 3 2 4 ऐसे करके 31 श्लोक में 100 क्वेश्चंस होगा। बद्ध ही कोई हो। देखो जब क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर होता है ना, काव्य में भी नाटक में भी संवाद एक जीवंतता बना दी। नाटक में जो उपनिषद गंगा में एक दिया गया है कि सूत्रधार, तुरंत सूत्रधार आता है, और एक नटी आती है, जो लेडीज को उसको बोलते हैं नटी, और जो जोड़ते हैं वो सूत्रधार। तो सूत्रधार और नटी के संवाद के माध्यम से टॉपिक को लाते हैं, ये शैली है। अभिज्ञात शाकुंतलम कालिदास ने लिखा है, उसमें भी ऐसे ही सूत्रधार है। इसको तो मैंने मेरा सब्जेक्ट में था संस्कृत बीए में, अभिज्ञात शाकुंतलम, मेघदूत भी। तो सूत्रधार आदि। एंड नाटक में संवाद जीवंतता लाती है। और शास्त्र में प्रश्न उत्तर जीवंतता लाती है। इसलिए शंकराचार्य जब भाष्य भी लिखते हैं, वो एक पूर्व पक्षी एंड सिद्धांति शब्द आता है। पूर्व पक्षी प्रश्न पूछता है, और प्रश्न पूछने की शैली है ननु। ननु माने न मेरा क्वेश्चन है, ननु
हम लोग कहते नहीं, बट आपने ये कहा, मगर बट हमारे एक पुरुषोत्तमानंद स्वामी जी थे, उस दिन तुमने ने देखा, कोल्हापुर के में थे, वो प्रवचन में भी बोलते थे क्या, इफ यू से बट देन इट बिकम्स कट, बट कट। और एक हिंदी में हम कहते हैं मगर, मगर बोलते हैं ना, तो मगर हो गया तो मगरमच्छ आ जाता है, ग्राह पकड़ लेता है। सवेरे देख रहे थे तो ननु प्रश्न, बट, तो यहां भी प्रश्नोत्तर से जीवंतता लाती, और प्रश्नोत्तर से प्रश्न के साथ ना हम लगाव कर सकते, अरे ये तो मेरा भी प्रश्न है, ये तो मेरा है, ये तो मेरे अंदर है, तो ये लगाव आ जाता है प्रश्न में। एंड और एक प्रश्न से पूछते हैं, इसको मैं एक एग्जांपल देता हूं। हर कोई आपने देखा होंगे, जो छोटे छोटे बच्चे होते वो खाते नहीं है, हम लोगों ने भी किया होगा, याद नहीं होगा, माँ हैरान बहुत हुई होगी हमारी सब लोगों का। तो जो माँ है, चतुर माँ है, वो क्या करते हैं, वो अपना ग्रास रखते हैं, करते हैं करते हैं करते हैं, फिर करते हैं, मुन्ना मुन्ना मुन्ना, देखो देखो चांद, देखो देखो पक्षी, तो वो बच्चा, जो छोटा बच्चा है ना, वो भूल जाता है, आ करके रखता है, खा डाल दिया, है ना। फिर किसी किसी बच्चे को थोड़ा इतना करने के बाद ना, कुछ लोग बड़ा जिद्दी बच्चे होते हैं, कुछ भी बोलो और एक बार जब ग्रास जाता है ना, वो बिल्कुल चबाते ही नहीं, पड़ा रहता है, ऐसे बना के रखते हैं। तो फिर वो बच्चे को कैसे करना पड़ता है, कुछ कुछ माँ वो अपने जो पेट है ऐसे लगा दो, ऐसे, तो फिर बच्चा हंसता है, जब हंसता है मुंह खुल जाता है, जब मुंह खुल जाता है अंदर चला जाता है। ऐसे ही प्रश्न जब पूछते हैं, शिष्य का मुंह खुल जाता है, और गुरु जब उत्तर दे देते हैं, समझ में आ जाता है। समझ में? प्रश्न जब पूछा जाता है, उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व रहता है, उसको लगता है, प्रश्न जो पूछा जाता है उसका लगता है कि उसने सुना है। ये प्रश्नोत्तर शैली के विशेषता है। स्वामी जी आप इतनी विशेषता कहते हो, और आप लोग बड़ा मना करते हो, प्रश्न मत पूछो बोल देते हो। इसीलिए हम लोग बोल देते हैं, क्योंकि खुद इन्हीं का प्रश्न है, इतना प्रश्न है, तो हमें क्यों आप लोग पूछोगे। सचमुच अगर वेदांत के जो हम पढ़ेंगे 2 साल, जो हम प्रश्न है अविद्या के बारे में, ऑलरेडी खुद ही भाष्य में बताएंगे, खुद ही प्रश्न। कभी कभी तो प्रश्न देखेंगे, अरे हमारे अंदर तो इतना प्रश्न हुआ ही नहीं है। आचार्य शंकर इतना प्रश्न डालते हैं हर उपनिषद के भाष्य में। नासतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, उभयोरपि दृष्टंत तनय तत्वदर्शी भी, द्वितीय अध्याय का जो श्लोक है 16 नंबर आई थिंक, उस समय इतना 4-5 पेज दिया है भाष्य। सत किसे कहते हैं, असत किसे कहते हैं, भाव किसे कहते हैं, अभाव किसे कहते हैं, ननु प्रश्न। जितने संभावित पॉसिबल, संभावित पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, सब शास्त्र में उन्होंने रख लिया। इसीलिए आचार्य कहते हैं अभी मत पूछो, क्योंकि तुम्हारा प्री मैच्योर है, वही क्वेश्चन फिर आएगा 6 महीने के बाद, यही क्वेश्चन आएगा। इसलिए और यहाँ तो बड़ा सुंदर है, नाम ही प्रश्नोत्तर है, उन्होंने ही प्रश्न रखा 100। इसी बहाने हमारे अंदर एक जीवंतता, एक ज्वलंतता, किंडल लाइट पढ़ते हो ना, जीवन ज्योति, अर्थात हमेशा एक ज्वलंत रहेगा। फ्लेम जो होता है ना, फ्लेम, आग जो जलती रहती है। तो ये प्रश्न 100 के माध्यम से वेदांत के अध्यात्म विषय में प्रवेश करवाया, संसार के बारे में, अध्यात्म के बारे में, भक्ति के बारे में, ज्ञान के बारे में, साधना के बारे में, कई पक्ष है इसमें। साधना के बारे में, वैराग्य के बारे में, सांसारिक व्यवहारिक के बारे में, अध्यात्म के बारे में, कई क्षेत्र को उन्होंने समेटा, कई क्षेत्र को उन्होंने ध्यान दिया और प्रश्न पूछा, खुद ही प्रश्न पूछा,
खुद ही उत्तर दिया। क्या है? बद्धो ही कोवा। बस इतना ही। पहले प्रश्न देखोगे फिर ऑटोमेटिक उत्तर उसमें ही आएगा। कहते बद्ध कौन है, कौन बंधा हुआ है? तो उत्तर क्या है? विषयानुरागी। विषय में जो अनुरागी है वो बंधा हुआ है। उत्तर मिल गया। विषय अपने आप में खराब नहीं है, विषय युक्त ही जगत है। जगत में रहना खराब नहीं है, और जगत में रहने के लिए ही बताते हैं। कहते हैं विषय मीन्स जगत में अनुराग होना खराब है। पानी में जहाज रहना चाहिए मगर जहाज में पानी आना नहीं चाहिए। अनुराग का अर्थ है मन में आ गया। शब्द को ध्यान रखना। अनुराग, राग माने रंजनत्वातिथि राग। रंजन कहाँ है? रंजन माने रंग कर दिया, माने हमने पेंटिंग कर दिया, पेंट करा दिया। मन ने कुछ ठान लिया कि वो ऐसा है। क्या ठान लिया विषय के ऊपर? कि सुख है, ये राग। और ये राग के बाद शब्द क्या है? अनुराग, अर्थात उसके पीछे जाता है। शब्द देख रहे हो कितना सुंदर। शब्द के व्युत्पत्ति में ही हमें अर्थ पता चलता है और विचार के क्रम, विचार की धारा को आगे बढ़ा देता है। राग माने क्या? रंज धातु से आया। रंज धातु घ प्रत्यय इजिकल टू राग। रंजनत्वात्, उसी से आया राजा। एक ही धातु है, रंज धातु। राजा क्यों कहते हैं? क्यों? रंजनत्वात्, वो आनंद देता है, वो रंजन करता है। प्रजानाम रंजयते इति राजा, परिभाषा राजा की। प्रजाओं को जो खुश देता है, प्रजा को पालन करके जो आनंद देता है वो राजा है। मगर यहां क्या है? रंजन माने रंगाता है, रंगाता। रंगरेला बोलते हैं ना, जो पेंटर वाले को क्या बोलते हैं? जो रंग कराता है, जो पेंटिंग करने वाला है। तो रंग, रंग माने रंजन करना, कलर करना। मनुष्य के अंदर तीन रंग है। क्या क्या? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। श्वेताश्वेतर उपनिषद में कहते हैं कि लोहितम, कृष्णम, श्वेताम, तीन प्रकार के रंग है इस अजा के पास। अजा माने एक बकरी है। अजा माने बकरी, मालूम है कि नहीं? तो वहां पर अजा का बकरी का अर्थ नहीं है। अजा माने प्रकृति। इस प्रकृति के पास तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण से भी बंधता है मनुष्य, रजोगुण में भी बनता है और तमोगुण से भी बनता है। तो विषय अनुरागी, जो विषय से बंधा हुआ है, विषय के प्रति रंजन करता है, विषय के प्रति पेंटिंग करा है, क्या है कि इसमें सुख है इसलिए मैं भाग रहा हूं। तो विषयानुरागी वो ही दुखी है। हो गया? अब आगे बढ़ो। इसमें 4 आएगा। कोवा विमुक्त। फिर विमुक्त कौन है ना? उत्तर बहुत सुंदर है। विषय विराग, विषय विरक्त। जो विषय से विरक्त है वो मुक्त है। एक छोटी सी उपनिषद है, उसका नाम है अमृत बिंदु उपनिषद। जब हम लोग उपनिषद गंगा में देख रहे थे, कोई एक सीरियल में वो श्लोक गाया और अमृत बिंदु कहा गया। कौन सा श्लोक मैं गा रहा हूं? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषय स्मृतः। ये श्लोक था। वो जब सूत्रधार गाते थे ना, सब लोग खड़े होकर गए, उसमें से ये था। मनेव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयोः। मनुष्य जो बंधन और मोक्ष है, ये कौन सा पर्पत है ना? ऊंट वाला में जो बंधन था, कैमेल्स रोप, ऊंट में बंधन के प्रसंग में था। मनेव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयोः। मनुष्य के जो बंधन और कारण, बंधन और मोक्ष का कारण कौन है? मन ही है। मन में ही होता है। वो नट नटी का सूत्र के याद करो। वो कहते ऐसे कैसे हो गया? ऊंट बैठ गया। तो कहते देखो
जो बंधन है वो मन में है, और जो मुक्त भी है वो मन में ही है। और उपासना भी मन का ही धारणा है। उपासना क्या है? शास्त्रीय अध्यास। याद रखना, उपासना है शास्त्रीय अध्यास, शास्त्रीय अध्यारोप। 16 चरण जो 16 उपचार है, ये एक एक सब अध्यास ही है, अध्यास किया गया। तो मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो हो। बंधन और मोक्ष का कारण है मन। कौन सा मन बंधन है? तो कहते विषयासक्तम। देखो यहाँ पर विषयानुरागी बद्ध, वो मन। ओरिजिनल तो अमृत बिंदु उपनिषद के हैं, 20 श्लोक है, छोटे से उपनिषद है। उसमें ये मूल है, उसी से ही ले आते हैं। अब जितने हम लोग विवेक चूड़ामणि में आदि देखते हैं, वो कहीं ना कहीं आचार्य के मन में है ऑलरेडी, वो उद्भासित हो रहा होगा, उपनिषद के श्लोक है, फिर वो लिखते हैं अपना लेखनी से। कितना सुंदर लिख देते हैं। आज जैसे बोल रहे थे ना, ब्रह्मानंद निधि शुरू कर रहे थे, शार्दुल विक्रीडित छंद से। आगे श्लोक में आएगा, मुक्ति को कहते हैं वो प्रासाद है। प्रासाद माने जो महल है, जो छत के ऊपर, जैसे कोई, जैसे कल गुरुदेव ऐसे बड़े सुंदर से चल रहे थे ना, उत्तर काशी का है, सामने गंगा नदी है। हम तो कई बार जा चुके हैं, 20-25 बार, 4-4 महीने रुक चुके हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा। तो वहां पर चल रहे थे ना, तो ये विवेक चूड़ामणि में कहते हैं जो महल है, तुम लोग इसी हॉल के ऊपर भी जाते हो ना, छत देखते हो, वहां पर हम लोग विष्णु सहस्त्रनाम पूजा करते हैं जब हनुमान अभिषेक होता है, बहुत बड़ा हॉल है। तो ये जो छत है वो विवेक चूड़ामणि में कहते हैं ये प्रासाद है, ये मुक्ति का प्रासाद है। उसको चढ़ना पड़ता है कि नहीं, लिफ्ट में या पावच में, तो ऐसे ही बताएंगे। विषयानुरागी वो बद्ध है। मुक्त कौन है? निर्विषयम। विषयासक्तम मनः बद्धः, निर्विषयम मनः मुक्तः। और एक तो कहीं पर कहते हैं निर्विषयम मनः ध्यानम। ध्यान क्या है? मन में जो चित्तानाम प्रवाह, मन वृत्तिनाम प्रवाह, वो वृत्ति सब नष्ट हो गया, एक भी वृत्ति नहीं है। निर्विषयम मनः ध्यानम, ध्यान में कोई भी विषय नहीं है, वृत्ति है ही नहीं है। निर्वृत्तयः, उसको ध्यान कहते हैं। को वा विमुक्तो विषय विरक्तः। फिर कहते हैं घोर नरक। को वास्ति घोरो नरकः। नरक क्या है? ज्यादातर ये नरक के बारे में हम लोग पुराण में पढ़ते हैं, भागवत में पता है 27 नरक है, 27 नरक के बारे में वर्णन है। तो नरक स्वर्ग का वर्णन, ये कल्पना है क्या? सचमुच है? कालिदास तो कहते हैं यही संसारी नरक है और यही संसारी स्वर्ग है। कबीर या कालिदास को किसी ने पूछा कि मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग जाता है कि नरक जाता है, तो उन्होंने कहा कोई मरने तो दो तभी तो बताऊंगा। कोई प्रैक्टिकल हो। बीरबल जैसे आदमी हर चीज के प्रैक्टिकल करते थे, तो कहते जब कोई मरेगा मैं बता दूंगा। तो कुछ दिन के बाद एक आदमी मर गया, उसको बोले जिसने प्रश्न पूछा था, मुझे भी कोई प्रश्न पूछेगा ना, मैं बोलूंगा इंतजार करो, प्रैक्टिकल थोड़ा बाद में बताऊंगा, है ना, प्रश्न को देख करके। तो हमारे कबीरदास जी, कालिदास, दोनों के बारे में कथा है। अभी कबीरदास का ही ले, क्यों कबीरदास ये विषय उठपटांग आंसर बढ़िया देते थे। कबीरदास बोले इधर अभी मरा हुआ है, मैं तुझे बताता हूँ, चल साथ में चलते हैं। जब चलते हैं, जो भी मरता है ना लेते हैं,
डंडे में तो लेते हैं। आज तो हम लोग वहीं क्रॉस करके आए तो वहाँ लोहा का एक डंडा था। मुझे कुछ बोल रहा है ये यहाँ थोड़ा अलग स्टाइल का है ना स्वामी जी। बोले हाँ यहाँ थोड़ा अलग स्टाइल का है, पर मरना सबको सेम स्टाइल में, रखना अलग अलग स्टाइल है। फिर वहाँ एक देखा कि वहाँ एक लोहा का पड़ा हुआ है, बहुत छोटा था। तो मैंने देखा बहुत बड़ा बड़ा मोटा मोटा आदमी अंदर घुसेगा कैसे? मतलब मरने के बाद शायद तुरंत छोटा हो जाता होगा। और हिमाचल प्रदेश में सब पतला है करके इतना लोहा का छोटा छोटा ही बनाया गया है, कहीं दूसरे जगह पर तो मोटा चाहिए। तो कबीरदास जी के इधर आओ, मैं बता दूंगा अभी ये आदमी कहाँ गया। तो सब लोग आहा कितना अच्छा आदमी था, कितना, पता है इसने स्कूल में डोनेशन दिया है, पता है उसने ऐसे किया है, पता है उसने तालाब में पैसा दिया, ऐसे सब सुन रहे हैं। और कोई दुखी हो रहे, आहा आहा आहा। तो कबीर ने कहा पता है कहाँ गया? स्वर्ग गया है। अच्छा, अर्थात जो लोगों के मुख से निकली प्रशंसा स्वर्ग गया है। और बताऊंगा थोड़े कुछ दिन के बाद, ठीक है? वो चला गया, फिर एक दूसरा मर गया। मरना तो रोज है, रोज मरता है, हम लोग जान नहीं पाते। तो दूसरा मरा, फिर कबीर बुलाया इधर आओ। तो उठाने से ही झगड़ा हो रहा था, उसको उठाने में ही। बहुत लोग कैसे, कौन उठाएगा, कौन लेगा, ये उठाओगे, पैसा, उसका चाबी कहाँ है, उसका की कहाँ है, उसका बैंक बैलेंस कहाँ है, सिग्नेचर कराओ, वो करो तभी निकालेंगे, पांच झगड़ा। तो उसके बाद लोग, कबीर ने सुना ये पक्का नरक गया है। तो अर्थ क्या है, जहां लोग निंदा करते हैं नरक, जहां लोग प्रशंसा करते हैं स्वर्ग। क्योंकि स्वर्ग नरक इधर ही है। अच्छा काम किया है स्वर्ग में, बुरा काम किया नरक में। अच्छा काम कोई करता है तो कभी भी दुखी नहीं होगा। इंग्लिश में एक मैनेजमेंट में टॉक है, with good values your day can never be a bad day, and with bad values your day can never be a good day। कुछ समझ में आया? गुड डे बिस्किट समझ में आ रहा है? अर्थात खराब वैल्यू के साथ तुम्हारा दिन अच्छा कभी भी नहीं जाएगा, और अच्छा वैल्यू के साथ तुम्हारा दिन कोई भी खराब नहीं कर सकता है। भगवान भी आए, कुछ भी करे, तो भी अगर तुम्हारे अंदर अच्छा वैल्यू है तो तुम्हारा दिन खराब होगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड ही अच्छा है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो यही खुशी में रहेगा, यही स्वर्ग है। और कोई बुरा कर्म करता रहेगा, अंदर ही कुड़ता रहेगा, तो यही नरक है। तो आचार्य पुराणों की भाषा में क्या है, भागवत में जो नरक है, खराब कर्म करोगे तो नरक जाओगे, अच्छा कर्म करोगे तो नरक स्वर्ग जाओगे। कहानियां भरी भरी है स्वर्ग का और नरक का। आचार्य कहते देखो, मैं साधक लोगों को बोल रहा हूँ जो विचार कर रहे हैं कौन है नरक है, उत्तर है स्वदेह, यही देह ही नरक है। मिल गया ना उत्तर? को वास्ति घोरो नरकः स्वदेह। अपने आप में देह ना नरक है ना स्वर्ग है, याद रखना। फिर ऐसे कैसे बोलते हैं आप? अर्थ ये जैसे विषय के प्रति अनुराग होना ही दुख का कारण, देह के प्रति अनुराग होना, देह के प्रति आसक्ति होना ही दुख का कारण, वो अर्थ है। शरीर अपने आप में खराब नहीं है, मगर क्या करें, वेदांत विवेक चूड़ामणि तो हम इतने दिन से यही पढ़ रहे हैं कि जो जीवात्मा हम, वो बिना तादात्म्य में रह नहीं सकता है, वो शरीर के साथ तादात्म्य कर ही लेगा। जब जीवन मुक्त हो जाएगा, शरीर अलग है। जीवन मुक्त लोगों को भी रोग होता है। रमन महर्षि को कहा जाता है कैंसर हुआ था, और भी संत लोगों का अलग अलग कथा है।
तो एक ने कहा कि आपको कैंसर हुआ है और आप ट्रीटमेंट कीजिए। अरे चिंता मत करो, अभी मुझे निकल जाना है। तो सब दुखी हो गए। तो कितना सुंदर समझा दिया। कहा कि एक पेड़ में पक्षी रहता है, बहुत दिन से रहा। वो जो पेड़ है, कभी कोई बिजली चड़क मरता है तो पेड़ के पत्ते सूख जाते हैं, देखा है? या कुछ खराब होता है तो पेड़ के सूख जाता है, खूंटा ही बन जाता है लकड़ी, और धीरे धीरे नीचे से जड़ खराब होके वो गिर जाता है। तो पक्षी क्या करता है, बताए? क्या करता है? हाँ? क्या? कहाँ जाता है? हाँ, कैसे बताया? तुम लोग एक्सपीरियंस है क्या? अर्थात दूसरे जगह चला जाता है, पक्षी छोड़ देता है उस। बस रमन महर्षि का कुछ समझे, ये प्राण भी छोड़ देने वाला है, क्योंकि जान लिया कि ये शरीर खूंटा हो गया, इस शरीर में कैंसर हो गया, इस शरीर में पत्ता झड़ गया, पतझड़ आ गया, ये शरीर बुढ़ा हो गया, ये शरीर में रोग आ गया, तो प्राण अपने आप चला जाएगा। ये नियम है, प्रकृति का नियम है, ये नियति है। कोवा घोर नरकः, तो अपने आप में शरीर दोष नहीं है। शरीर के प्रति जो तादात्म्य करते हैं, शरीर को मैं मानना अहमता, और शरीर को मेरा मानना ममता, और शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है। और यही पाप है सबका बाप है, मां नहीं, बाप। शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है, और यही पाप सबका बाप है। दादा भी है, पर दादा भी है, इसी से ही चलता रहता है। इस शरीर के प्रति जो तादात्म्य है, जीवात्मा अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूल करके जन्म जन्मांतर से जन्म मरण चक्र में पड़ करके शरीर को ही मैं मानता है, शरीर के प्रति तादात्म्य करता है और अध्यास करता है। इसलिए विवेक चूड़ामणि में क्या बोलते हैं? स्वाध्यासा अपनयम कुरु, स्वाध्यास अपनयम कुरु। क्लियर? कोवा घोर नरकः। फिर कहते हैं स्वर्ग क्या है? स्वर्ग पदम किमस्ति। नरक तो हो गया अपना शरीर के प्रति तादात्म्य। फिर कहते हैं स्वर्ग पदम किमस्ति। स्वर्ग पद क्या है? तो कहते हैं तृष्णाक्षय। जो तृष्णाक्षय है ना, वो स्वर्ग है। जिसके जीवन में तृष्णा ही नहीं है, जिसमें जीवन में कोई आशा नहीं। तृष्णा क्या है ना? काम, कोई वस्तु के प्राप्त करने की और जो इच्छा है, और वस्तु प्राप्त करने के बाद भी और मिले और मिले और मिले, उसको बोलते तृष्णा। कहानी है, एक गुरु थे, गुरु के पास बहुत शिष्य आए, 15 तो मिनिमम होंगे। तो शिष्य होता है, गुरु ने कहा कि तुम लोग भिक्षा मांग के लाओ। तो भिक्षा मांग के लाते थे, वो सब दे देते थे। फिर गुरु ने भी उनको कभी कभी खुश होकर के देते थे। सबका जो झोली है ना, वो भर्ती हो जाता था। एक आदमी का झोली भर्ती नहीं होता था। तो सब आश्चर्य हो रहे थे, एक आदमी का जो झोला है, बैग है, तुम लोगों को ऐसे बैग मिला ना, तो जो भी कुछ रखते हो तो सब रहता है, बोतल भी रहता है, पानी भी रहता है, ग्लास भी रहता है, फिर और भी कुछ कुछ रहता है। फिर जो मिलता है, लड्डू अगर 2 मिला, अभी नहीं खाना है, उसको भी रख के यहाँ रख देते हो, बाद में खाएंगे, तो सब कुछ रखते हो, फिर भर्ती भी हो जाता है।
एक आदमी का भर्ती नहीं हो रहा था। तो सब लोग आके पूछा, गुरुदेव सबके बैग भर्ती हो जा रहा, एक आदमी का भर्ती क्यों नहीं हो रहा है? गुरुदेव जानते थे, एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं, इसलिए उनको पता है। उनका इधर जरूर उसमें कुछ है। देखा कि एक मनुष्य का जो खोपड़ी है ना वो था, तो बोले इसके कारण भी भर्ती नहीं हो रहा है। इसका अर्थ क्या? मनुष्य का जो खोपड़ी है ना वो जितना भी भर्ती करो और मांगता है। तो तृष्णा, इसका नाम है तृष्णा। जो तृष्णा है वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो, संतुष्ट चैतन्य हो। तो तृष्णा को बंद करो और देखोगे स्वर्ग है। चले अगले 3 नंबर में, संसार हृत्कस्तु निजात्म बोध, को मोक्ष हेतु प्रथित सएव, द्वारं किमेकं नरकस्य नारी, का स्वर्गदा प्राणिभृता महिंसा, संसार हृत्कस्तु निजात्म बोधः।